हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 30th ऑफ अप्रैल हो गया है। इट्स ऑलरेडी पास्ट मिडनाइट। और इनफैक्ट मुझे पहले ये वीडियो बनाना था, बट जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर इंडिकेटर्स लिए हैं उनके साथ एक छोटा सा सेशन कर रहा था। और चूंकि जिन्होंने भी लिया है उनके साथ एक अलग अलग सेशन करना पड़ता है, तो थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें, राइट। तो बेसिकली आज का जो ये सिस्टम मैंने आज हमारे एक सब्सक्राइबर के, इनफैक्ट कई सब्सक्राइबर्स के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर ये आज लाइव मार्केट में प्ले करा था। रोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इस विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जैसे किसी ने पूछा कि ये सेलर्स का एवरेज अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश क्यों जा रहा है, राइट। और ये बायर्स का जो और एवरेज है, बायर और सेलर का स्ट्रेंथ, ये ऊपर जा रहा है, तो इससे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये सब कुछ बता देता हूँ। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेलर्स का एवरेज अगर ऊपर जा रहा है तो उससे हमें समझना ये है कि जो सेलर्स हैं वो ऊपर के प्राइस पे सेल कर रहे हैं। उनका जो प्राइस है ये ऊपर के प्राइस पर वो सेल कर रहे हैं, उनको नीचे ये प्राइस नहीं मिल रहा है सेल करने के लिए, राइट। और क्योंकि मार्केट जब बुलिश होता है तो उनको सेल करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, और जब मार्केट बेरिश होता है तो उनको सेल करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ देखिए ये मार्केट यहाँ पे बेरिश हुआ था और एग्जैक्टली यहाँ पे सेलर्स का एवरेज नीचे आ गया था। तो ये अपने आप में, इनफैक्ट मुझे किसी ने आज बताया कि बहुत सारे जो सेलर्स हैं, जो इनफैक्ट जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को लिया है उसमें बहुत सारे लोग सेलर्स हैं, और उनको इस बात की बहुत खुशी है कि जैसे अगर इस तरह का सिस्टम हो जाएगा तो यहाँ पे वो कॉल शॉर्ट करके बहुत आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर सेलर्स का एवरेज ऊपर जा रहा है तो पुट शॉर्ट करके रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ चूंकि मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑप्शन बायर हैं, तो ये सिस्टम को मैं एक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से ही बताना चाह रहा था, राइट। जैसे हमने बुलिश एंड बेयरिश डिफरेंस यूज किया था, अब उसमें मैंने एमटीएफ यूज कर दिया, यानी एमटीएफ यानी मल्टी टाइम फ्रेम। एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम कर दिया, एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कर दिया। तो अब आप देखिए कि मार्केट जब आज ओपन हुआ था तो ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, ये जो ब्लू कलर का है, ये ऊपर आ गया ग्रीन के। लेकिन जैसे ही ग्रीन ऊपर आता है और उसने पूरे दिन मेंटेन किया, अपना जो लीड है वो पूरे दिन मेंटेन किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में ये बुलिश हो गया है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। मेरे एक मेंटी ने, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मुझे मना करा है नाम बताने से। उन्होंने आज, वो मेरे जनवरी बैच के स्टूडेंट हैं, और इतना हिंट दे सकता हूँ कि उन्होंने एक हमारे लिए वीडियो शूट किया था अप्रिसिएशन का। उन्होंने बताया था कि मेरे कोर्स करने से उनको क्या एडवांटेजेस मिले। उन्होंने आज, उनका जो स्क्रीनशॉट है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था, 6,14,000 का आज उन्होंने एक दिन में प्रॉफिट किया। और उनका कहना था कि डेटा के साथ आप जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आपको ज्यादा श्योरिटी रहती है, ज्यादा सर्टेनिटी रहती है। तो यही वो डेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए बायर का जो स्ट्रेंथ है। दूसरा, इन डिप्स को आप मत समझिएगा। जब भी हम इस तरह के मार्केट में जाते हैं, कभी भी स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट एग्जैक्ट एक एक लाइन में नहीं जाता, वो जिगजैग ही जाता है। लेकिन जब जिगजैग जाए तो आपको ये देखना है कि जो पिछला लेवल है उस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या मार्केट। अब यहां देखिए, इस पूरे सिस्टम का जो कोर है वो ये है कि अगर बायर का एवरेज अपने यू नो एवरेज के ऊपर है, सेलर्स का जो एवरेज है वो अपने एवरेज के ऊपर है, इसका साफ मतलब है कि बायर हायर प्राइस पे बाई कर रहे हैं और सेलर हायर प्राइस पर सेल कर रहे हैं। एकदम से क्लियर ये मतलब हो गया पहला। दूसरा, जब ऐसा होगा तो हमें बाई कब करना है? हमें बाई तब करना है जब हमें यहाँ पे एंट्री दिख जाए इस पर्टिकुलर लेवल पर, या यहाँ पे आज 9:15 में ही एंट्री मिल गई है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कैंडल पे। और फर्स्ट कैंडल पे जो एंट्री मिली है वो सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे 48,620 से मार्केट 48,736 तक जाने के बाद ही थोड़ा रिट्रेस किया। अब रिट्रेस करने के बाद ये दोबारा जब इसको ऊपर आया है तो उस समय प्राइस है 48,825, और लगातार जो ग्रीन ऊपर है
आज का दिन बहुत स्मूथ था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको डेटा के साथ, और ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अगर आपने ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा है, अगर आपने वॉल्यूम नहीं देखा है, अपने यू नो ऑप्शन चेन नहीं देखा है, तो भी ये जो डेटा पॉइंट्स है आपको डिसीजन मेकिंग में आपके लिए आसानी लाएंगे। सेलर्स का एवरेज ऊपर जा रहा है, बायर्स का एवरेज ऊपर जा रहा है, और बुलिश और बेरिश का जो डिफरेंस है वो मल्टी टाइम फ्रेम में, ना केवल अभी यानी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, बल्कि मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सेट करके रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अपने एवरेज के ऊपर है, यानी इसका साफ मतलब है कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला था, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने जब आज लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम की थी तो मैंने कहा था कि 49,000 क्रॉस कर जाएगा, ये तो 49,500 भी क्रॉस कर गया। राइट। ओके। अब यहाँ इस चीज को देखते हैं कि क्या बाकी समय ये, जिस दिन मार्केट इस तरह का वन साइडेड नहीं रहता है, तो क्या काम करता है क्या ये सिस्टम? बिल्कुल काम करता है। आप देखिए यहाँ पे, अगर हम कल की बात कर लें, कल नहीं यानी फ्राइडे की बात कर लें, जब मार्केट बेरिश हुआ है एक पर्टिकुलर लेवल से, यहाँ देखिए इस लेवल से मार्केट बेरिश हो गया। राइट। उस समय मार्केट का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नीचे आ गया है यहाँ पे, सॉरी, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, अपने एवरेज के नीचे आ गया। राइट। सिमिलरली यहाँ जो बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, आप यहाँ से देखिए, बायर्स का स्ट्रेंथ है वो भी नीचे आ गया, और उसके पहले सेलर्स का स्ट्रेंथ नीचे आ गया। राइट। तो इन तीनों तरीके से हमें बिल्कुल क्लैरिटी रहती। यहाँ देखिए सेलर का स्ट्रेंथ, सॉरी, रिवर्सल नीचे आ चुका है इस पर्टिकुलर लेवल पर। देखिए यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ता है। राइट। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट को टोटालिटी में देखना चाहिए। इस लेवल पर यहाँ देखिए इसने हाई बनाया, नेक्स्ट हाई बनाया, नेक्स्ट हाई उसके नीचे है, और मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरा, रिवर्सल इंडिकेटर हमें बहुत पहले इस जगह पे देखिए हमें बता देता है कि मार्केट नीचे जा चुका है, और उसके भी बहुत पहले, इनफैक्ट आप उसके भी बहुत पहले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एमटीएफ में भी, ये तो इमीडिएट टाइम फ्रेम में तो नीचे जा चुका है यहाँ पे 954 में, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम में भी नीचे चला गया है कि व्हाट इज द टाइम, 1024 प्राइस है, 1024 में 48,611, और ये ब्लैक के नीचे ग्रीन है। यहाँ देखिए ये मल्टी टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरे दिन नीचे रहता है, पूरे दिन। इस समय जब ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना है, हमें बस एक सेलिंग का अवसर ढूंढना है, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक लेवल समझना है, और वहां से पुट बाय करना है। तो कल का दिन, इनफैक्ट फ्राइडे का दिन जो उतना स्मूथ नहीं था जितना आज था, उस दिन भी इस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज तो ये, इट वाज रियली रियली वंडरफुल, बिकॉज आज का दिन जो था वो बहुत आसान था। इनफैक्ट देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग रोज करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कौन सा दिन इस तरह का मूव आएगा, और जिस दिन इस तरह का मूव आए आपको चूकना नहीं है। और वो नहीं चूकने के लिए कब आप बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड में रह सकते हैं, जब आपको डेटा के भरोसे आप ट्रेड करेंगे। डेटा आपके फेवर में है और ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन से चेन नहीं आता, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, अगर आप वेरियस लेवल पर प्राइस को नहीं समझ पाते, या समय नहीं मिलता उस तरह का, तो इन डेटा पॉइंट्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ देखिए 1057 में एक बार जो ये निकला है ना प्राइस, देखिए 1057 में प्राइस है 48,879, और यहां से मार्केट इस लेवल तक 49,400, 49,500, यानी ऑलमोस्ट, व्हाट इज द टाइम, ये है 90600 पॉइंट का मूव, ये मल्टी टाइम फ्रेम ने हमको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे, और जैसा बहुत सारे मित्रों ने पेड ट्रायल के विषय में बोला है, यहाँ देखिए आज का देखिए, एब्सोल्युटली बायर्स का जो एवरेज है वो अपने बिल्कुल अपने लेवल्स के हमेशा ऊपर रहा है। राइट, लगातार ही ऊपर रहा है। तो अगर बायर का लेवल ऊपर है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है एक
परफेक्ट एंट्री की, तो फिर आप यहाँ पिवोट डाल दीजिए या फिर कोई सा भी इस्तेमाल करके तरीका यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश है लॉन्ग टर्म में। यानी बायर हायर प्राइस पर बाय कर रहे हैं और सेलर भी हायर प्राइस पर सेल कर रहे हैं, ये क्लियर है। सेलर जब नीचे, ये अपने एवरेज के नीचे चला जाएगा ना, तब क्लियर हो जाता है कि सेलर को लो प्राइस मिल रही है, तब मार्केट नीचे जाएगा, तब मार्केट बेरिश हो जाएगा, राइट। तो जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, और जो ऑप्शन बाय करते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्यों देना है? क्योंकि उनको परफेक्ट मोमेंट पकड़ना है, एट परफेक्ट मोमेंट को कैच करना है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे, एंड आपके फीडबैक का मैं वेट करता रहूंगा। जहां तक पेड ट्रायल की बात है, होपफुली हम जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, पेड ट्रायल उनको ही मिलेगा जो सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।